भारत ने पाकिस्तान को मैच के मैदान में, क्रिकेट मैदान में ऐसी पटकनी दी कि शायद पाकिस्तान वो भूल ना पाए, क्योंकि ऐसा दंश अभी मिला है उनको इस हार का कि जैसे उन्होंने उम्मीद भी नहीं की होगी। हमें लग रहा था कि शायद कोई कंपेटिटिव मैच होगा, लेकिन जिस तरीके से भारतीय शेरों ने पूरी पाकिस्तान टीम को ढेर कर दिया, उससे एक बात तो साफ है कि इंडिया पूरे मॉरल्स हाई, जोश हाई के साथ उतरी है। लेकिन जोश हाई सिर्फ मैच के मैदान में सामने लेकर कर नहीं सामने आया है। खास तौर पे देखिए, जो अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखेंगे इंडियन टीम की, जब ये मैच खत्म हुआ तो इंडियन टीम पाकिस्तान टीम से हाथ मिलाने तक नहीं गई। सूर्य कुमार यादव का कल जन्मदिन था, यही उन्होंने बोला कि मैं अपने जन्मदिन पर ये सबसे बड़ा गिफ्ट दे रहा हूं कि लोगों को किस कदर जो है हम यहाँ पर जीत इनको दे पाए, ताकि लोगों के चेहरे पे खुशी आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जब आए तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मैं ये जो भारतीय क्रिकेट टीम की जो जीत है, ये पूरे देश की जो जीत है, ये पहलगांव के जितने तमाम पीड़ित जो घर वाले हैं उनके, उनको मैं यहाँ पे समर्पित करता हूँ। तो ऐसे में क्या उनके इस बयान के बाद लोगों ने वाहवाही भी की है, दूसरा पक्ष ये है कि कुछ नाराज भी नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में सूर्य कुमार यादव के इस जेस्चर के बाद क्या लगता है कि फैंस का दिल वो जीत पाए हैं, या देश को जो उम्मीद थी कि ऑपरेशन सिंदूर के लिए उनको कुछ करना चाहिए वो कर पाए हैं? तमाम हमारे साथ आज के जेंजीज मौजूद है, चलिए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, हमेशा पॉलिटिक्स, क्रिकेट, दे हैव बीन डिफरेंट, अलग रहे हैं। क्या लगता है कि इस बार इस जेस्चर से एज ए जेंजी आपको लगता है कि आपका दिल जीत पाए? एक्चुअली आई डोंट अग्री कि पॉलिटिक्स और क्रिकेट कभी सेपरेट रहे हैं इन दो कंट्रीज में, स्पेशली पाकिस्तान एंड इंडिया। वी ऑलवेज सीन कॉन्सिक्वेंसेस कैसे रहे हैं वेन एवर कोई भी टीम हारती है। द पब्लिक इज़ वेरी वोकल अबाउट इट। सो ऑफ कोर्स आई थिंक द कैप्टन की तरफ से एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट गया है, इन द सेंस कि वो इंटेंट ही था उस स्टेटमेंट को एक बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से पुट करने का, जब उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। बट क्रिकेट को ऑल्सो जेंटलमैन स्पोर्ट कहते हैं, सो इसी वजह से दे गेटिंग अ लिटिल बिट ऑफ बैकलैश इज वेल कि इन सारी चीज़ों को लाइक जैसे मोस्ट आई थिंक लोग चाहते हैं कि पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को अलग रखा जाए। मतलब आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो एक स्पोर्ट्समैन मैच जो होना चाहिए था, वो थोड़ा सा उन्होंने हाथ नहीं मिलाया तो वो कहीं पे हैम्पर हुआ है? मेरा पर्सनल ओपिनियन तो यही है कि स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को सेपरेट रखा जाता है, बट रखा जाना चाहिए, बट रियलिटी बहुत अलग है। आई नो, तो हाँ, वो एक चीज़ मुझे पर्सनली मुझे थोड़ी सी खटक गई, बट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड द नीड टू मेक दैट काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट ऑन द कैप्टन्स पार्ट। सो कैप्टन पार्ट, लेकिन जिस तरीके से अब जब टीम एक तो आशीष भी हमारे साथ है। आशीष, सबसे बड़ी बात देखिए कि जेस्चर, ये बहुत अच्छी बात है कि आप आते हैं अपनी विरोधी टीम के साथ, आप लेते हैं, आप जो भी लड़ाई है आपकी मैच के पिच पर है ना। तो ये इसको पर्सनल लेना, हाथ ना मिलाना, तो क्या ये जेस्चर आप या तो मैच खेलो ही मत, और आ गए हो तो कम से कम स्पोर्ट्समैनशिप तो रखो। मोनिका जी, कायदे से क्या होना चाहिए था, ये मैच होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन अगर ये मैच हुआ तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी जीत का जो विश्वास था, और वो यही था कि हम जीत कर इन्हें दिखाएंगे कि हम आपसे कभी हारे नहीं। और आखिरकार पॉलिटिक्स हो चाहे खेल का मैदान हो, भारत हमेशा आगे रहा है। बस बिना ज्यादा आपका समय लिए मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ कि कर देखिए जमाना क्या हासिल होगा, मोहब्बत के निशान हर जगह हासिल होते हैं। वैसे ही खेल का मैदान, तो जो सोच लिया वो दृढ़ निश्चय था और करके दिखाया। और क्यों ना ये जीत उन सभी सिंदूर के नाम किया जाए जिन्होंने पाकिस्तान की उस जंग में अपने अपनों को खो दिया। और कहीं ना कहीं ये जो कैप्टन की तरफ से बात कही गई इस जीत के बाद, ये सबसे बड़ी जीत पूरे देश की है, सिर्फ एक इंडियन क्रिकेट टीम की नहीं है, ये आम जनता की है, आपकी है, हमारी। हम साथ खड़े यहाँ उन हजारों लोगों की। आशीष, जीत है हमारी, लेकिन एक सवाल तो ये भी उठते हैं ना, अगर बाई चांस हार जाते तो क्या होता? ये हम कभी नहीं हारते, पाकिस्तान में तो कभी नहीं हार सकते हम। इनकी टीम ही इतनी बेकार बेकार खेली थी ना, कभी हार नहीं सकते उनसे हम। तो आपको लग रहा था कि ये जो स्टेटमेंट उनका आया, इससे आपका मन जीता कि यू वांट कि हाँ, कि स्ट्रांग एक आना चाहिए था कैप्टन की तरफ से? ये इसमें मानना चाहिए था। अगर एक बॉर्डर पर लड़ना नेशनल ड्यूटी थी हमारी, तो ये मैच खेलने में नेशनल ड्यूटी थी में से एक था, पार्ट था। अगर नहीं खेलते तो रॉन्ग मारा जाता कि हम नहीं खेल रहे, हम बैक जा रहे हैं उसके। तो हमें खेलना चाहिए था, बस उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, वो गलत बात करी उन्होंने। हाथ मिलना नहीं चाहिए था थोड़ा सा। लेकिन ये बार बार जो स्पोर्ट्समैनशिप की बात कर रहे हैं, हाथ मिलाना, और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके दूसरी विरोधी टीम को ऐसे दिखाना कि देखिए हम तो यहाँ पे, ये पॉलिटिक्स का मैच में आने की क्या जरूरत है? मतलब ये जायज लग रहा है आपको? पॉलिटिक्स तो अलग है, अलग होनी चाहिए, और ये मैच अलग है। मैच में तो हाथ उथ मिलाने चाहिए, जैसे खेल रहे हैं हम तो मेरा कहने का यही मतलब है कि हाथ मिलाने चाहिए। और जिस तरीके से वो अपनी एक बॉडी लैंग्वेज लेकर आई थी इंडियन टीम, उसमें आपको क्या लगा जब कॉन्फ्रेंस करने बैठे उन्होंने? चलिए, पहलगांव पीड़ितों के लिए पूरा समर्पित कर दिया ये मैच, लेकिन ये चीज तो शायद वो पहले भी बोल सकते थे, ऐसा लगता है आपको कि हम खेल रहे हैं तो चलिए उन्हीं के लिए खेल रहे हैं?
तो बोल सकते थे बट बोले नहीं, तो उसका अलग बात है। आपको कितना जायज लगता है एज अ यूथ, क्योंकि आप तो सब लोग क्रिकेट के फैंस हैं, इंडिया पाकिस्तान इतना हाई प्रेशर मैच होता है, अब ऐसे में ये ऑब्वियस चीज है क्योंकि किसी ने कहा कि पॉलिटिक्स कभी भी अलग हटती नहीं है क्रिकेट से, तो ऐसे में कितना जायज लगता है, क्या ये वो जेस्चर आपका दिल छू कर गया? मैम अब ऑफिशियली देश अलग है, गेम अलग है, तो देश की चीजें पॉलिटिक्स अलग रखनी चाहिए और गेम की चीजें अलग रखनी चाहिए। अगर खेल रहे हो तो मैं भी अपने रूल्स के अकॉर्डिंग खेलो, कि जो जो रूल है उसको फॉलो करो, अदरवाइज मत खेलो। और खेल रहे हो तो सीना दाग के करो कि भाई हम इसलिए खेल रहे हैं बिकॉज तुमने हमारे देश में ये गलत किया है। ये तो वो तो फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, फिर वो बोला तो कि हाँ ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर जो था उसका हमने उनको समर्पित करते हैं, एक देकर तो गए, तो उससे आपको लग रहा है ठीक किया? ठीक किया, बहुत अच्छा किया उन्होंने। भाई देश में अगर हमारी चीजें, हमारी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रही है तो ऑफकोर्स हमारे यूथ के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग्स है। तो भाई उस चीज के लिए हमारे क्रिकेटर्स ने बोला कि हाँ हमारे साइड लिया उन्होंने कि भाई हमारे देश में ये चीज तुमने गलत करी है, इसकी वजह से हमने आपके लिए हराया हराया, समर्पित हमने करते हैं। समझ। तो चलिए, ये जेस्चर तो कई लोगों का दिल छूता हुआ नजर आ रहा है, बट आपको लगता है कि फ्रैंकली ये जो चीजें हो रही हैं, क्योंकि एक स्पोर्ट्समैनशिप होती है, एक जेंटलमैनशिप होती है, आप जाते हैं क्योंकि कभी भी कोई अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करता है, इनफैक्ट उस पर भी फाइन लगता है, और आप जब एक विरोधी टीम के खिलाफ आप खेल रहे हैं तो कम से कम एक जेस्चर तो आप देंगे ना, कंपेटिटिव तो आप रहेंगे, तो ये हाथ ना मिलाना कितना जायज है? मैम मैं ये कहना चाहूंगी कि हाथ मिलाना कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि कहीं लिखा नहीं कि हाथ मिलाना जरूरी है, टीम अगर जीत गई है तो हाथ मिलाना जरूरी है, ऐसा कहीं लिखा तो नहीं है ना कि हाथ मिलाना जरूरी था। लेकिन और आप जितने मैचेस देखते होगे, जो हार रहे हो या जीत रहे हो, चाहे कुश्ती में ले लो, कबड्डी में ले लो, आगे लोग मिलते तो हैं एक दूसरे से। हाँ मिलते हैं, और कहीं ना कहीं उनके अंदर, टीम इंडिया के अंदर ये था कि जो पहलगाम में लोगों के साथ हुआ, उनके अंदर दुख था कि उनके साथ ऐसा हुआ था, इसलिए उन्होंने नहीं मिलाया। ये भी मेरे लिए, मैं नहीं कह सकती कि उन्होंने गलत किया, उन डिसरिस्पेक्ट तो नहीं की ना कि उन्हें कुछ उल्टा बोला हो, जीत के बाद उन्हें नीचा दिखाया हो, ऐसा नहीं किया। इसलिए हाथ मिलाना कहीं नहीं मिलाया, तो उनके अंदर एक थी पॉइंट होगा कुछ, इसीलिए नहीं मिलाया, तो नहीं कह सकते कि कुछ गलत था। ये कहाँ तक सही लगता है? जब दिल ही नहीं मिल रहे तो फिर मैच क्यों खेलना है आखिर में? मैम मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ उन्होंने जताया है कि भारतीयों की नाराजगी है उन लोगों के लिए कि आपने ये जो किया बहुत गलत किया था, लेकिन मेरे हिसाब से कोई गलत चीज़ नहीं है। अगर हाथ नहीं मिला है तो इट्स ओके, कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिला है, बस वो अपनी नाराजगी दिखाना चाहते हैं थे कि ये जो हमारे देश में ये सब चीज़ें हुई ये गलत हुआ हमारे साथ। लेकिन एक देश ने खैर जो किया, ये देश के लिए, और जो प्लेयर्स एक्चुअली आए हैं, अब जैसे हम देखते हैं ना कि इंडिविजुअल हैं, वो तो एज एन इंडिविजुअल आके खेल ही रहे हैं ना, तो उनके लिए ये सब चीजें उनको रेसिप्रोकेट करना, उनको दिखाना, तो ये जेस्चर थोड़ा हार्ड नहीं लगता आपको? क्योंकि इंडिया कभी भी उस जेस्चर से कभी रहा नहीं है, इतना अग्रेशन में इतना अग्रेसिव दिखाता नहीं है कभी। हाँ मैम, जैसे हम सब जानते हैं अपना इंडिया संस्कृति के लिए ही फेमस है पूरे वर्ल्ड में, तो ये थोड़ा सा था कि नहीं करा तो ये चीज़ उनके खटकी है, लगा है लोगों को कि ऐसा क्या था कि उन्होंने नहीं करा, ये चीज़ थोड़ी है, बट मेरे हिसाब से ठीक है। बस हमने अपनी नाराजगी तो जताई है कि ये चीज़ अच्छा नहीं है, बट आप नाराज होते हो, आप बात करना बंद कर हाँ जी बिल्कुल, मैं ऐसे नाराजगी ऐसी जताती हूँ अपनी। नाराजगी ऐसी जताते हो। आपको कितना जायज लगता है, कितना आपको कंफर्टेबल लगता है कि अगर अलग अलग लोग हैं, देश अलग है, लेकिन जब आ रहे हो एक स्पोर्ट्समैनशिप या फिर एक कम्पिटिटिवनेस जो है, वो क्या कहीं पे आपको लग रहा है यहाँ पे इसको आप घात मिला है यहाँ पे? मैम मेरे को तो ठीक ही लगा ये। हाँ जी, क्योंकि उनको भी लगना चाहिए कि हाँ अभी तक इन लोगों में दर्द है उस बात के लिए जो उन्होंने गलती की है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि उनकी उनकी तरफ से ठीक था। अगर अगर इंडिया मैच बाय चांस 1% लगा लेते हैं, वैसे तो हमको भी पता है कि पाकिस्तान इतनी स्ट्रॉन्ग शायद नहीं दिखी कल जैसे हमने देखा, लेकिन अगर 1% चांस ये होता कि अगर टीम इंडिया हार जाती, तब भी क्या यही स्टेटमेंट आता? क्या ये अब वो नहीं हो जाता कि आप पहलगांव पीड़ितों के लिए खेल रहे हो, फिर अगर बाय चांस आप हार गए तो फिर क्या होता? मैम पहली बात तो इंडिया हार ही नहीं सकती है पाकिस्तान से मैच, क्योंकि हमें हमारे इंडिया पे इतना भरोसा है, वो हार नहीं सकती कभी पाकिस्तान से तो मैम। और बाकी अगर बाई चांस हार भी जाती तो मैम हमारी इंडियन टीम अच्छी है, तो उनसे हाथ जरूर मिलाती मैम। जी मैम, लेकिन ये मिलाया नहीं फिर? बट उन्होंने गलत किया, हमारे पहलगाम हमले पे जो किया, उन्होंने ये हाथ नहीं मिलाया, ये उनकी है मैम, उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो जी आपको ये जेस्चर ठीक लगता है? नहीं मैम, ये ठीक तो नहीं है, बट जी। क्योंकि क्रिकेट हमेशा देखते हैं कि क्रिकेट और राजनीति को अलग अलग रखना चाहिए, बट यहाँ पे मिक्स करा गया है मैम, इसलिए। देखिए, तमाम जितने भी आज का यूथ है वो यही बात, इस बात को लगातार दोहराता हुआ आया है कि एक
क्रिकेट का जो गेम है वो स्पोर्ट्समैनशिप पे खेला जाता है। यहाँ पर दो प्रतिद्वंदी आमने सामने होते हैं, चाहे भले इंडिया पाकिस्तान जैसे क्यों ना ऐसे मुल्क हों जो उनकी राइवलरी काफी पुरानी है, इतिहास काफी पुराना है, लेकिन जब वो मैच के मैदान में आते हैं ना तो हम देखते हैं कि कई उनके प्लेयर्स हमको यहाँ पर जो है अप्रिशिएट करते हैं, हम उनके प्लेयर्स को अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन अब ये विवाद तो जरूर छिड़ गया कि जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव आप जीतने के बाद पाकिस्तानी टीम से हाथ नहीं मिलाया, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि हम ये समर्पित करते हैं। हमारा भी शायद यही कहना है कि क्योंकि ये क्रिकेट का मैच है, या तो आप इसको में राजनीति बिल्कुल ना लेकर आए, क्योंकि अगर राजनीति हावी होने लग गई तो जो क्रिकेट का जो एक बेस है, जिसको हम एक क्रिकेट फैन की तरह देखते हैं, धर्म प्रेमी की तरह देखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं घात उसको जरूर मिलेगा। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में कम से कम ये स्पोर्ट्समैनशिप जो इस गेम के लिए जो एक जेंटलमैन गेम कहा जाता है, कम से कम वो बरकरार रहे। और फिलहाल क्योंकि लेकिन ये बात तो तय है कि सूर्य कुमार यादव के इस जेस्चर से आज का यूथ तो काफी खुश नजर आ रहा है। कुछ ऐसी और अपडेट्स के साथ मैं मोनिका सिंह आपके साथ जुड़ती रहूंगी। आप देखते रहें इन खबर।